श्री जानकी वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षः सपदि परमपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। रामायण महोत्सव श्री रामकथा 2024 में यहाँ सभा मंडप में उपस्थित गुरुदेव पूज्य पितृचरण श्री सरकार श्री, संतों में अग्रगण्य ऐसे हमारे वापी के भूषण स्वामीनारायण गुरुकुल सेलवाओं से मेरे अग्रज श्री कपिल स्वामी जी एवं मेरे अनुज श्री राम स्वामी जी, मंचासीन प्रिय शास्त्री जी, कीर्तन वृंद तथा आप सभी पुष्टिमार्गीय वाल्लभीय वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका आज द्वितीय दिवस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने कहीं पढ़ा, श्रीनाथो जानकी नाथ अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम कृष्ण कमललोचन। ऐसे तो परमात्म तत्व से जब हम चिंतन करें तो भगवान में, उनके अवतारों में परस्पर परमात्मतया ईश्वरत्वेन कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ आप ही हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयो ब्रह्म। भगवान पुराणों में, विशेष करके स्कंद पुराण में यह वाक्य मिलता है, श्रीमद् आचार्य चरण ने भी शास्त्रार्थ प्रकरण में इसको कोट किया है, वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। वेदांत में, वेदादि शास्त्रों में, वेद संहिताओं में, ब्राह्मण आरण्यक में ब्रह्म शब्द से, विशेष करके वेदांत में, संहिताओं में, स्मृतियों में परमात्मा किंवा ईश्वर, परंतु श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता में उसी ब्रह्म को श्री भगवान कहा गया है। मैं और आप सभी परंपरा से सुनते आ रहे हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति रणा। हम सब जानते हैं कि यशश्री, ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान, वैराग्य और निरवधि सच्चिदानंदत्व, परात्परत्व, भगवत्व, अगणित आनंदत्व जिनमें हो, उनको हम परब्रह्म, परमात्मा अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। अपने संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने एक और वस्तु इसमें जानी है, समझी है, भगवान के अनुग्रहो पुष्टि मार्गीय नियामक इति स्थिति के स्वरूप को देखा और कहा कि भाई पूर्ण पुरुषोत्तम तो राम, नृसिंह, वामन आदि भी हैं, पर भगवान कृष्ण जो हैं वो पुष्टि पुरुषोत्तम है। ऐसे करके हमने भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तमत्व में और एक विशेषण अभिधानित किया, जिसको हम कहते हैं कि आप पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। अब आप देखो आनंद का विषय कैसा है। हम सब जब जब जयंती आती हैं, विशेष करके श्रीनाथ जी के मार्ग में, श्री गोवर्धन धर के सेवा प्रकार में 4 जयंती विशेष करके अपन मनाते हैं, और इसी को विष्णु पंचक व्रत श्रीमद् आचार्य चरण भी साधन प्रकरण, साधन दीपिका में गोपीनाथ प्रभु चरण आप आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों के लिए विष्णु पंचक अनुकरणीय, अनुसरणीय है। विष्णु पंचक का सीधा अर्थ होता है कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी और वामन जयंती। ये 4 अवतार में भगवान का पुष्टि पुरुषोत्तमत्व प्रकट है। इसलिए अपन अपने मार्ग में दशावतार में, भगवान के चतुर्विंश अवतारों में विशेष करके ये 4 जयंती मनाते हैं।
अब एक बहुत समझने की वस्तु जो मैंने आज विषय उठाया है, इसका मैं यहाँ पे खुलासा करना चाहूँगा। ये मैं कल नहीं कर पाऊँगा, कल हम सब राम जन्म महोत्सव के आनंद में होंगे, तो थोड़ी ज्ञान की चर्चा कम होगी, भक्ति की बातें ज़्यादा होंगी। इसलिए आज मैं खास करके आप सबका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहता हूँ। देखो, हमारे यहाँ मेरी बात को सिद्ध करने के पहले मैं एक छोटा सा इतिहास आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सबों ने भी वार्ता साहित्य में पढ़ा ही होगा, लेकिन ये हम सबको आजन्म याद रखने की वस्तु है, इसलिए मैं वापस आपको आज दोहरा के बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में, रामभद्र के विषय में तुलसीदास जी जैसी अनन्यता और कहीं भी प्राप्त नहीं होती। जितने भी भगवत भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान की, रामचंद्र जी की, रामभद्र की कीर्ति गाई है, उनमें सबसे ज्यादा अनन्यतम, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासमे में भी तेषाम नित्याभियुक्त अगर कोई है तो वो रामचंद्र जी की भक्ति में श्री तुलसीदास जी हैं। इसमें तो किसी को भी भारतवर्ष में कोई संदेह नहीं है उनकी अनन्यता में। और अपने यहाँ प्रसंग इतना सुंदर आता है कि अपने यहाँ के प्रसंग में तुलसीदास जी नंददास जी को समझाने आते हैं, अपने चचेरे भाई को, कि भाई अपने परंपरा में, अपने मार्ग में तो अपन सब श्री रामचंद्र जी के ही दास रहे हैं, अपन रामचंद्र जी के ही सेवक रहे हैं, वही अपने इष्ट रहे हैं। तुम कहाँ यहाँ पे श्रीनाथ जी की सेवा में ब्रज में आ गए और ब्रज के ब्रजवासियों के साथ छिछोरी मस्ती कर रहे हो, यहाँ बैठे हुए हो। इससे अच्छा चलो वापस अपने गांव काशी चलो और वहाँ अयोध्या में सरयू जी के तट पे बैठो, अपन रामचंद्र जी की भक्ति करें। नंददास जी कहते हैं, भाई ब्रज भूमि में यहाँ तक आए हो, कुछ नहीं तो श्रीनाथ जी के दर्शन कर लो, यमुना जी पान कर लिए, गिरिराज जी का दर्शन कर लिया, पर्वत पे चलो। श्री गोसाई जी की अपने को आज्ञा है, मुझे तो पर्वत पे ऊपर जाने का अधिकार है, मैं वहाँ कीर्तन करता हूँ, एक बार दर्शन तो कर लो कि मैं कहाँ सेवा में हूँ। और उनको अपने साथ तुलसीदास जी को नंददास जी लाते हैं। नंददास जी साक्षात प्रणिपात करते हैं, दंडवत करते हैं, तुलसीदास जी खड़े रहते हैं। और तुलसीदास जी को बड़ा घूर के नंददास जी देखते हैं कि यहाँ भगवत सन्निधान में आके, श्रीनाथ जी के सन्मुख आके भी तुम नमस्कार नहीं कर रहे हो, प्रणिपात नहीं कर रहे हो, साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हो, कैसी तुम्हारी भक्ति और कैसा तुम्हारा भक्त हृदय है। अपने भाई के कुछ अंश में रोषपूर्ण दृष्टि को देख के तुलसीदास जी समझ जाते हैं और वहाँ वो अपनी उनकी जो एक शैली है, उस शैली में बोलते हैं, भली बनी छवि आज की भले बने हो नाथ, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे कर जो धरऊ धनु हाथ। और ऐसा जैसे ही वो विनती करते हैं और करुणा वरुणालय भगवान श्री गोवर्धन धर अपनी दोनों भुजाओं को अपने अपने स्थान से हटाकर और आप बाकायदा अपने दोनों हाथों में धनुष बाण हाथ में लेके तुलसीदास जी को दर्शन आप देते हैं। ये अपना इतिहास है। और जैसे ही आपको श्री धनुष बाण धारण किए हुए तुलसीदास जी को दर्शन देते श्रीनाथ जी को नंददास जी देखते हैं, तो नंददास जी कहते हैं कि कहा कहूं छवि आज की भले बने श्रीनाथ, तुलसीदास नमाय को जदुनाथ बने रघुनाथ। वाह, यदुनाथ जी ही रघुनाथ जी बने। आज हम शांति से विचार करें तो हमारे जयंती पर्वों पे, मैंने जयंती का इसलिए उल्लेख किया था कि जयंती में भोगारती में, भोग संध्या आरती के क्रम में प्रलय पयोधि जले धृत वानसी वेदम, ये जयदेव जी की एक बहुत प्रसिद्ध अष्टपदी अपने यहाँ गाई जाती है। और ये अष्टपदी में वेदानुद्धरते जगन्निभते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, ऐसा कहकर मंगलाचरण करके इस पद को जब जयदेव जी लिखते हैं तो प्रलय पयोधि जले से लेकर मीन अर्थात मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, इन दशावतार का वर्णन करे बाद जयदेव जी लिखते हैं केशव धृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे। ये 10 जो अवतार हैं, ये अवतार 10 किसके हैं? वही हम अन्यान्य जब पुराणों में, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में देखते हैं, अन्य वैष्णव पुराणों में जब हम दर्शन करते हैं
तो हम देखते हैं कि विष्णु परत्व निर्णायिके विष्णु पुराणे ये दशावतार भगवान विष्णु के हैं, कि वहाँ ब्रह्म वैवर्त आदि में देखें तो हमको लगता है कि ये श्रीमन नारायण के हैं। लेकिन हम जब श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाते हैं तो भागवत जी बताते हैं एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण का ही अवतार रामावतार है। और सुबोधनी में महाप्रभु जी कहते हैं ये भगवान के हास्य का अवतार है, ये हास्यावतार है। हास्य के अवतार का अर्थ समझिए आप, भगवान के जो अधर हैं, भगवान के जो ओष्ठ हैं, ये विराट स्वरूप में लोभात्मक बताए गए हैं। और देखी रूप लोचन ललचाने, अपने यहां सीता जी ने जब सबसे पहली बार, ये तो अब सब वर्णन तो आप व्यासपीठ से करेंगे ही शास्त्री जी, जब सबसे पहले जिनके पति आप हैं, जो सीतापति आप हैं, सीतापति को जब स्वयं सीता जी ने जब सबसे पहली बार देखा तो देखिए रूप लोचन ललचाने, उनको लालच आई कि ये राजकुमार मुझे मिल जाए, राजकुमार मुझे मिल जाए। मतलब ये भगवान के लोभात्मक अधरों का जो अवतार है, जिस अधरों की स्मित से भगवान का हास्य प्रकट होता है, आप देखो कि अधिकांश समय पर भगवान ने तो कृष्णार्जुन संवाद और कृष्णोद्धव संवाद करके अपने संवाद चातुर्य चपलता के साथ कितने शास्त्रार्थों को भगवान कृष्ण ने जीता। लेकिन उन सारे शास्त्रार्थों को अगर आप रामचंद्र जी की लीला में देखोगे कि केवल राम ने अपनी एक स्मित, एक सहज स्मित, सहज माधुरी से उनने वो सारे शास्त्रार्थ जीत लिए। जहां भगवान को उतना व्याख्यान वचनामृत करना पड़ा, प्रवचन करना पड़ा कृष्ण को, वहां पे रामचंद्र जी ने केवल एक सहज स्मित, देखो प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु में मांजुल मंगल प्रदा। ये तुलसीदास जी ने एक बहुत जबरदस्त मंगलाचरण किया है, मैं समझता हूं अयोध्या कांड में किया है। और ये कह के किया है कि देखो अयोध्या कांड में उनको पता चला कि आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है, आप युवराज पद पे अभिषिक्त होने वाले हो, तो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं थी, तब भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, जब उनको दूसरे दिन मालूम पड़ा कि नहीं नहीं आपका युवराज पद पे राज्याभिषेक कैंसिल हो गया, अब तो आपको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, तब भी भगवान ने एक सहज स्मित से हंस दिए कि ठीक है चलो वनवास में आनंद लेंगे, वन का आनंद लेंगे। तो भगवान रामभद्र ने तो अधिकांश समय पर चाहे सुग्रीव कुछ बोले, जामवंत कुछ बोले, हनुमान जी कुछ बोले, लक्ष्मण जी कुछ बोले, विभीषण की शरणागति का हर व्यक्ति ने राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति सबकी तरफ से विरोध किया कि नहीं नहीं इस समय पे शत्रु के भाई को शरण देना जरूरी नहीं है। क्यों भाई, ये क्या प्रकार से अपनी हानि करेगा निशाचर, अपने को क्या पता है, अपन इसको कैसे इस समय शरण दे सकते हैं। सबकी बात सुनी और सबकी बात सुनने के बाद सेना नायक रामभद्र ने केवल एक स्मित दी, और स्मित दी के वाल्मीकि रामायण में कहा शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, रामचंद्र जी ने कहा मैंने तो एक सकृत एक प्रतिज्ञा ले रखी है, शक्रदेव प्रपन्नाय, जो अच्छे मन से मेरे पास आके प्रपन्न होके अर्थात मेरी शरणागति स्वीकार करके सिर्फ इतना कह ना तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं, वो चाहे कोई भी हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसको अभय दान दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। भगवान ने अपनी सहज माधुरी से, सहज स्मितता से ही असंख्यों कार्यों को संपादित किया, क्योंकि ये भगवान के हास्य का अवतार है। विराट पुरुष में राम की जो स्थिति है, वो जैसे भगवान नरसिंह जो हैं वो विराट पुरुष में भगवान के कौस्तुभ मणि का अवतार है। इसीलिए भागवत जी ने क्या कहा, नमो भगवते नृसिंहाय नमस्तेजस तेजस। सबसे ज्यादा तेज भगवान के श्री विग्रह में किस वस्तु में है? भगवान तो सभी यस्मिन इदम सर्वमिदम विभाति, भगवान के तेज से तो पूरा ये त्रिलोकी विभाषित हो रही है। परंतु भगवान के हम श्रीअंग के आभूषणों को देखेंगे तो कौस्तुभ में सबसे ज्यादा तेज है। भगवान के तेज का अवतार नृसिंह जी हैं। भगवान की मेखला कटी मेखला किस चीज के लिए होता है? हर वस्तु को बांधे रखने के लिए होता है।
लंगोटी, लंगोटी के ऊपर धोती, धोती के ऊपर मेखला बांधा जाता है। मेखला पहनने से हर वस्तु नाभि कसी हुई रहती है। ये तीनों लोगों को एक सूत्र में अपने 3 चरण के प्रताप से त्रिविक्रम होकर भगवान ने, वामन जी ने बांध दिया। देवासुर मनुष्यों को सबको एक किया, इसलिए वो कटी मेखला का अवतार हैं। एक नरसिंह भगवान कौस्तुभ का अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्मित का अवतार रामावतार है। और जो कितनी सुंदर बात इन्होंने उठाई, ये आगे समझाएंगे व्यास जी भी। लेकिन आप एक वस्तु को समझो, ये जो सब कलाओं की रामायण है कि भाई रामचंद्र जी हैं, इनमें 12 कला हैं, और भगवान कृष्णचंद्र जी हैं, इनमें 16 कला हैं। तो भाई हमको ये देखना चाहिए कि ये किस वंश में हैं। भगवान रामभद्र जो हैं वो सूर्य वंशी हैं। सूर्य नारायण की आदित्य की 12 ही कला हैं। 12 आदित्य होते हैं, आदित्यों की गणना, इसीलिए 12 महीना के 12 सूर्य हैं, ऊंच और नीच के मिला के 12 राशियों में संक्रमण करते 12 आदित्य हैं। जब आदित्य कुल भूषण होके मरीचि माली भगवान भुवन भास्कर के आप कुल में आप पधारे हैं, तो आपने आदित्य सूर्य नारायण की 12 कलाओं का अंगीकार किया है, इसलिए राम में 12 कला हैं। लेकिन जब भगवान ने चंद्रवंश को स्वीकार किया और जब आप चंद्रवंश में जन्मे हैं, तब चंद्र की, क्योंकि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 16 कलाएं जिनमें चंद्र विभाषित होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण बताए गए हैं। वो 16 कला चंद्रमा की हैं। बाकी भगवान की कलाओं का तो कोई गणना ही नहीं है, इसीलिए भगवान अगणितानंद अथवा पूर्णानंद है। ये जितने भी अवतार हैं भगवान के, ये शक्त्यावेशादि अवतार, ये अंश कला अवतार, ये सब अवतार भगवान ने जितने सामर्थ्य की, जिस अवतार में आवश्यकता है उतनी ही शक्तियों को भगवान ने प्रकट किया है। बाकी तो हम श्रीमद् भागवत में दर्शन करते ही हैं, श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशितम। भगवान में एट ऑल टाइम 12 शक्ति नित्य विद्यमान होती हैं, क्योंकि भगवान में 6 गुण हैं। और ये ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य आदि जो 6 गुण हैं, जिस षण्णा भग इति रेणा, जिस भग के आप भग से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं, उस एक भग में एक आपके गुण के साथ 2 शक्ति, इस प्रकार से परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषद कहता है कि भगवान में तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान में कितनी शक्ति है और कैसी शक्ति है वो कभी कोई उसकी गणना नहीं कर सका। इसीलिए भगवान की अनंतता और भगवान की आनंद की, ये 2 वस्तु की कभी गणना नहीं हुई। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और आनंद ब्रह्म ही कभी राम के रूप में, भगवान कभी कृष्ण के रूप में आप पधारे हैं। और लोक उद्धार, जन कल्याण, जनार्दन रूप से आपने समय समय पर सबकी पीड़ा हरी है। मैं कुछ बातें यहाँ और कहना चाहूँगा इस संबंध में। हमारा पुष्टि मार्गियों का अगर आप पूछो कि रामचंद्र जी से क्या संबंध है, हमारा कृष्ण संबंध तो नित्य है। हम अगर दैवी जीव, पुष्टि जीव, लीला के हैं, तो हमारा रामचंद्र जी से क्या संबंध है। रामचंद्र जी से हमारा पहला संबंध ये है कि हमारे संप्रदाय में तृतीय निधि के रूप में जो भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु विराज रहे हैं, वो कौसल्या जी के अंतःपुर के गृह सेवा के ठाकुर जी हैं। सबसे पहले आप ये वस्तु को समझो, भगवान के घर में 2 प्रधान ठाकुर जी विराजते थे अयोध्या जी में। पहले ठाकुर जी जो हैं, जिनको आज हम श्रीरंग धाम में रंगनाथ जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण उसको त्रेता युग में जगन्नाथ जी कहती थी। याद रखना, त्रेता युग में जगन्नाथ जी प्रकट नहीं विराजते थे। आज जो पुरी में, ओडिशा में, उत्कल देश में आज जो पुरी में जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, ये चारों धाम 4 युगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बद्रीनाथ जी सतयुग के हैं, रंगनाथ जी त्रेता युग के हैं, द्वारका में द्वारकाधीश प्रभु द्वापर युग के हैं, और जगन्नाथ जी जो हैं वो पुरुषोत्तम क्षेत्र, सबसे ज्यादा बड़ा धाम क्यों माना गया है, क्योंकि वो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए धाम का निर्माण हुआ है। उस काल में त्रेता युग में जगन्नाथ जी प्रकट नहीं विराजते थे। बलदेव जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी तब नहीं विराजते थे। वाल्मीकि रामायण में जिनको जगन्नाथ जी कहा गया है, वो आज भी श्रीरंग धाम में, भूलोक वैकुंठम में विराजते हैं, जिसका वर्णन जब बलभद्र जी ने
तीर्थाटन किया। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, बलदेव जी ने पृथ्वी परिक्रमा की, और जब पृथ्वी परिक्रमा की तो वहां पे सुखदेव जी कहते हैं श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है। आप बलराम जी वहां रंगनाथ जी के दर्शन करने भी गए कि जो महापुण्य क्षेत्र है, कावेरी के तट पे आप विराज रहे हैं। और आप त्रेता युग में, मतलब त्रेता युग में भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय इक्ष्वाकु वंश, महाराजा सगर का वंश शुरू हुआ, इक्ष्वाकु वंश शुरू हुआ, जिसका वर्णन गीता जी में भी जो भगवान कहते हैं ना कि विवस्वान मनवे प्राहुर मुनिर इक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि ये पहले ज्ञान मैंने उनको दिया था जो मैं आज अर्जुन तुझे दे रहा हूं। तो वो राजर्षि परंपरा में जो राजर्षि परंपरा बताई है, उन राजर्षियों की परंपरा में दो स्वरूप, बिंदु सरोवर आज भी सिद्धपुर में विराजता है, सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। वो बिंदु सरोवर से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये दो, ब्रह्मा जी के आग्रह से ये दो स्वरूप प्रकट हुए। एक श्री रंगनाथ जी, जिनको वाल्मीकि रामायण में जगन्नाथ जी कहा, और दूसरे भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु, जो कालांतर में अम्बरीश राजा के माथे भी विराजे। और अम्बरीश राजा के घर पधारे बाद जब आप उस वंश में विराजे तो दशरथ जी के सबसे बड़े पत्नी कौशल्या जी, रामचंद्र जी की माता, आप जिनकी अंदर अपने महल में ग्रह सेवा के क्रम से, जिसको आज अपन पुष्टिमार्ग की भाषा में तपेली के ठाकुर जी कहते हैं, तपेली के ठाकुर जी में जिनकी कौशल्या जी सेवा करते थे, वो आप द्वारकाधीश प्रभु हैं। यही द्वारकाधीश प्रभु जब राम रूप में आप प्रकट हुए तो आप भी भगवान कृष्ण की भांति ही, कल ये वर्णन करेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी में, कि भगवान चतुर्भुज रूप से वैसे ही प्रकट हुए जैसे तमद्भुतम बालकमम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ये सारे चिन्हों से युक्त भगवान रामचंद्र जी भी प्रकट हुए। इसलिए अद्यावधि आप ध्यान दोगे तो जब आप द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करोगे ना, तो द्वारकाधीश प्रभु के गदा और चक्र के ऊपर दो स्वरूप और विराजते हैं। एक जो स्वरूप हैं वो उपेंद्र जी वामन जी हैं, और दूसरे जो स्वरूप हैं वो भगवान रामचंद्र जी हैं। और आप जो तीसरे स्वरूप हैं, जो आप शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए हैं, ये वही सुतपा और प्रश्नी के एक प्रश्नी गर्भ भगवान हैं कि जो आप प्रकट हुए और जिन्होंने प्रकट होके देवकी जी और वसुदेव जी को सांत्वना दी कि हे देवकी वसुदेव, तुम ही पहले प्रश्नी और सुतपा थे, उसके पहले कश्यप अदिति थे, और आज मैं तुम्हारे घर में प्रकट हुआ हूं। तो यथा भगवान दशम स्कंद तृतीय अध्याय में जिस प्रकार से देवकी जी के, मतलब वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जैसे प्रकट हुए हैं, वैसे ही भगवान रामभद्र भी यज्ञ नारायण साक्षात यज्ञ कुंड में से प्राजापत्य पुरुष ने प्रकट होके जो पायस, जो खीर प्रदान की दशरथ जी को, वो दशरथ जी ने वो खीर खवाई। तीनों रानी ने जब वो खीर खाई तो वो खीर के वीर्य के प्रभाव से आप यज्ञ नारायण भगवान रामभद्र अपने चारों व्यूहों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न व्यूह विग्रह, आप वहां पे चतुर्व्यूहात्मक आप प्रकट हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा संबंध तो हमारा राम कृष्ण में जो अभेद है, वही हमारा सबसे बड़ा संबंध पुष्टि मार्ग में है कि अद्यावधि हमारे यहाँ द्वारकाधीश प्रभु पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में कही हुई महाप्रभु जी की उक्ति, अनंत कीर्ति पुण्यात्मा सेव्यो दशरथात्मज, कि अपने यहाँ दशरथात्मज सेव्य हैं। अन्य सारे अवतार जो हैं वो उपास्य हैं, पूज्य हैं, पर सेव्य नहीं हैं। कृष्ण और राम ये दो ही अवतार ऐसे हैं कि जिनमें जन्माष्टमी वत श्रृंगार का प्रकार, जन्माष्टमी वत कमल पत्र का श्रृंगार, अभ्यंग अंजन कमल पत्र भोग आदि सब क्रम अपने यहाँ जन्माष्टमी वत है। और तृतीय निधि में और द्वितीय निधि में जन्म के पंचामृत और जयंती के पंचामृत दोनों उसी प्रकार से संप्रदाय में रखे गए हैं जैसे कृष्णावतार में अपने यहाँ रखे गए हैं। तो अपने यहाँ सेवा क्रम से देखें तो भी अपने यहाँ रामकृष्ण में अभेद है। हम अपने प्रभु के स्वरूपों की गणना करें तो विट्ठलनाथ जी का स्वरूप जब रामानंदी पंडित ने आके महाप्रभु जी को पधराया और कहा कि ये मुझे यहाँ प्राप्त हुए और मैं आपको इनकी प्रेरणा, इनकी आज्ञा से ही पधराने आया हूँ, और तब कहा कि भाई तुम्हारी आड़ी की क्या सेवा रखें, तो उसने कहा कि भाई मैं तो रामानंद संप्रदाय का हूँ,
मेरी आसक्ति रामचंद्र जी में है, ये भले विट्ठलनाथ जी का स्वरूप है, पर आप रामनवमी के दिन भी इनका पंचामृत जरूर कराना। ये जितने वर्ष मेरे साथ विराजे, मैंने इनकी राम रूप से सेवा की है। अद्यावधि द्वितीय निधि विट्ठलनाथ जी के घर में अपने संप्रदाय में सुबह जयंती का भी पंचामृत होता है और मध्याह्न काल में जन्म का पंचामृत भी होता है। उसी प्रकार से कौशल्या जी का, राजा अंबरीश का स्मरण करके श्री द्वारकाधीश प्रभु में भी अपने यहाँ जयंती का पंचामृत भी होता है और बाद में जन्म का पंचामृत भी होता है। वल्लभ संप्रदाय ने राम कृष्ण में कभी भी भेद नहीं किया। और आपको मैं इसका सबसे बड़ी प्रमाण यह दूंगा कि जिस समय तुलसीदास जी ने, जिस समय पर्वत पे से उतर के श्री गोवर्धन धर के राम रूप में दर्शन करके आके श्रीमद गोकुल में नंददास जी को पूछा कि तेरे गुरु कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और अपने गुरु को दर्शन कराने के लिए जब नंददास जी उनको लाते हैं और नंददास जी के सामने आके जब गुसाई जी को दंडवत प्रणाम करके और आप तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपानाथ मोकु शरण लीजिए, और तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा करते हैं कि तुम सरीखे मतलब तुम्हारे में जो प्रकार की भगवद वाणी को भगवद लीला गुणानुवाद करने की राम विषयक जो शक्ति है, वैसी हमारे यहाँ तो बहुत हैं। हमारे यहाँ बहुत है मतलब 4 सखा महाप्रभु जी के और 4 सखा जो मैंने स्थापे हैं, तो 8 सखा मेरे यहाँ तो लीला संबंध के हैं कि जो तुम सरीखे हमारे यहाँ तो बहुत हैं, पर रामचंद्र जी के मार्ग में तुम सरीख हो को नहीं, याते तुम वहीं रहो। आज वो मार्ग शून्य नहीं होना चाहिए। आज श्री गुसाई जी की कोई ऐसी भावना, ऐसी वृत्ति नहीं थी कि जैसे सूरदास हमारे संप्रदाय के शिष्य हैं वैसे तुलसीदास जी भी हमारे संप्रदाय के हो जाएं, लाओ मैं कंठी दे दूं। नहीं, रामचंद्र जी के मार्ग में राम भक्ति का क्या होगा? जितनी कृष्ण भक्ति का विस्तार और विकास आवश्यक है, उतना ही रामचंद्र जी की भक्ति का भी विकास और विस्तार आवश्यक है। कि रामो विग्रहवान धर्म, ये जिस धर्म का उपदेश गीता में भगवान कर रहे हैं, उसका अगर कोई मूर्तिमंत स्वरूप हो तो वो मूर्तिमान स्वरूप साक्षात भगवान रामभद्र हैं। गीता जी में भगवान को भी अर्जुन को कहना पड़ता, अर्जुन रामः शस्त्र भृताम वरः, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। क्यों? रामो रण कर्कशः, जैसा युद्ध कौशल, जैसा शस्त्र संचालन भगवान रामचंद्र जी ने किया है, वैसा एक भी युद्ध भगवान कृष्ण ने नहीं किया। भगवान कृष्ण ने तो सर्वत्र सुदर्शन जी को आज्ञा की, और जो युद्ध किया है वो अपने पराक्रम से सुदर्शन जी ने किया है। लेकिन रामचंद्र जी ने तो खड़े खड़े 14,000 राक्षसों को बस केवल क्षण मात्र में संहार कर दिए। आपको क्रोध आया दंडकारण्य में, 14,000 राक्षसों ने आपको घेरा। 14 राक्षस तो एक साथ एक बाण से मारे और उसके बाद 14,000 राक्षसों का संहार रामभद्र ने खड़े खड़े कर दिया। रामो रण कर्कशः, जितने भगवान सौम्य दिखते हैं अपने को, उतने ही आप जब युद्ध में विराजते हैं तो युद्ध करते राम उतने ही भयंकर होते हैं। इसीलिए आज भी आप देखोगे तो नासिक जाओ, वहां दर्शन करो, प्रधान देवस्थान कौन सा है? कालाराम मंदिर। कालाराम मतलब जहां काल स्वरूप से राम विराजते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको रामचंद्र जी की ऐसी विकृत दाढ़ों वाली आकृति मूर्ति नहीं दिखेगी जल्दी से, सौम्य स्वरूप दिखेगा। लेकिन आज भी आप नासिक में कालाराम मंदिर के दर्शन करिए, आपको ऐसा लगेगा आप नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहां काल रूप से भगवान की मुखाकृति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि खरदूषण संहार और समुद्र के ऊपर जब क्रोध आया तब, और तीसरा जब सीता जी पृथ्वी में पधार गए तब, भगवान को तो वास्तव में 3 ही बार, एक आप विचार करो मनुष्य की ह्यूमन साइकोलॉजी के ढंग से देखो कि किसी व्यक्ति को जीवन में कितनी बार कैसे कैसे पल पल क्षण क्षण कभी कभी तो लोगों को क्रोध आता है। अपन रामचंद्र जी के क्रोध की गणना रामायण में करने को बैठे तो 3 इंस्टेंसेस मिलते हैं, 3 स्थान मिलते हैं कि राम को क्रोध आया, राम को खरदूषण संहार के समय क्रोध आया, रामचंद्र जी को समुद्र पे क्रोध आया, रामचंद्र जी को पृथ्वी पे क्रोध आया। ये 2-3 बार। और जब जब भगवान को क्रोध आया, देवताओं को आके चरण पकड़ना पड़ा कि भाई आप अब अपने रोष का परित्याग करो। तो आज भगवान का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप का आनंद मानना श्री गुसाई जी सदृश आचार्यों को आता है कि नहीं, हमको राम भक्ति के मार्ग को, हर व्यक्ति को कृष्ण भक्त नहीं बनाना है। कृष्ण भक्ति का अधिकारी अपने आप कृष्ण भक्ति में आएगा। लेकिन हम जिस राष्ट्र में, जिस संस्कृति में, जिस देश में हम लोग ले रहे हैं, उसमें हम किसी अनजाने व्यक्ति को भी मिलें तो राम राम भैया, जय राम जी की करके मिलते हैं। हमारे यहाँ जीवन में कुछ बुरा हो जाए, हाय राम ऐसे कहने की परंपरा है। आजकल लोग ओ शिट बोलने लग गए हैं। प्राचीन काल में क्या बोलते थे? हे राम,
अरे राम राम राम, ये क्या हो गया। ऐसे अपनी कोई भी वस्तु को, मतलब दुख को प्रकट करने के लिए भी राम शब्द आता था। अपने को आनंद की अनुभूति हो तो भी, अरे झगड़ा हो जाए तो कहते हमारी राम राम बंद है। अब झगड़ा होने पर भी राम नाम का स्मरण करते थे कि अब हमारी राम राम नहीं रही। तो कहने का मतलब राम तो हमारे राम राम से लेके हाय राम से लेके राम नाम सत्य है तक अपने यहाँ राम शब्द अपने से जुड़ा हुआ है। अपनी राम तो है आदर्श तुम्हारा मेरुदंड, हर संस्कृति का प्राण तत्व, हर परंपरा का लक्ष्य, हमारी सदगति का लक्ष्य राम है। क्योंकि ये राम, ये कृष्ण, ये हरि, ये विष्णु, ये नारायण, इन सब नामों में भेद बुद्धि रखना भी अपने को नामापराध बताया गया है। ये नामापराध से अपने को बचना चाहिए। अपने को राम, कृष्ण, हरि, विष्णु, नारायण, इन नामों में कभी ये बड़ा नाम है, ये छोटा नाम है। आपको पता है सनातन धर्म का सबसे ज्यादा गौरवशाली एस्पेक्ट ये है कि किसी को पूछो ना सबसे बड़ा मंत्र कौन सा, तो व्यक्ति कहता है गुरु मंत्र। अपने गुरु ने अपने को जो दिया हो वो मंत्र सबसे बड़ा होता है। कोई गुरु किसी को राम मंत्र का उपदेश करता है, कोई गुरु किसी को कृष्ण मंत्र का उपदेश करता है, कोई गुरु किसी को ओम नमो नारायणाय, कोई ओम विष्णवे नमः, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता है। मंत्र छोटे बड़े नहीं होते हैं, अपनी श्रद्धा छोटी और बड़ी होती है। इसलिए एक वस्तु को समझो, प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। इस कथा को सुनो ही इस ढंग से कि कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण ने रामावतार लिया तो क्या क्या लीला की, तो आपको कृष्ण कथा का भी फल मिलेगा और राम कथा का भी फल मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जब रामावतार लिया था तब आपने कैसे और क्या लीला की, हम उन चरित्रों को सुनने के लिए यहाँ कृष्ण भक्त एकत्रित होकर राम भक्ति का विकास कर रहे हैं। मैं इसका सौभाग्य मानता हूं, और मैं अपना सौभाग्य इसलिए भी मानता हूं क्योंकि हमारे मूल घर मोटा मंदिर मुंबई गोविंद भवन में भी पूर्व काल में हमारे 7 दादाजियों ने मिलके हमारे कुसुम प्रभा सभागृह में राम कथा का आयोजन एक समय पर रखा। उसके अद्यावधि हमारे पास चित्र विद्यमान है। और क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पहले भी अपने घर में राम कथा करवाई है, राम कथा सुनी है, इसलिए पूज्य पितृचरण की आज्ञा से भक्ति सेतु ने भी राम मंदिर 2024 22 जनवरी को जो निर्मित हुआ, उस नवनिर्मित मंदिर और भगवान रामभद्र की प्रतिष्ठा को वापी के वैष्णवों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, उसको फेलिसिटेट करने के लिए हमने ये राम कथा का आयोजन वल्लभ जयंती के उपलक्ष्य में रखा है। आगामी श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में। देखो, हमको राम भक्ति करनी होती तो हम चैत्री नवरात्र की प्रतिपदा से रामनवमी तक राम कथा रखते। हमको केवल राम भक्ति नहीं करनी है, हमको कृष्ण भक्तों में भी राम का स्थापन उनके हृदय में करना है। क्योंकि एक राम अपने जीवन में आएगा तो अपन अच्छे बेटे, अच्छे पति, अच्छे भाई, अच्छे मित्र, अच्छे शत्रु, अच्छे स्वामी, अच्छे सेवक, अच्छे दास, अच्छे गुरु बन पाएंगे। हमको जिन जिन समाज में जिन रोल में खड़े रहना है, उस रोल में खड़े रहने के लिए पुरुषोत्तम बाद में बनना, पहले नरोत्तम बनो। कृष्णावतार पुरुषोत्तमत्व का अवतार है और भगवान रामभद्र का अवतार नरोत्तमत्व का अवतार है। एक नर को कैसे रहना चाहिए, एक वानरों से भी जो काम ले सके वो नर है, और वो नारायण ही है कि जो नरोत्तम रूप से राम रूप में आया और उसने वानरों से भी वो काम कराया जो आज तक के इंजीनियर्स नहीं करा पा रहे हैं। हम राम सेतु को भी इस बहाने सेलिब्रेट कर रहे हैं, राम मंदिर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रामावतार को हम चेरिश कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हम पे कैसी कृपा है कि आज अपन सबों के मध्य में भगवान रामभद्र की चर्चा हो रही है। बस इसी के साथ मैं पूज्य पितृचरण की ओर से, भक्ति सेतु आचार्य परिवार, वैष्णव परिवार की ओर से आप सभी को आगामी कल कथा मंडप में होने वाले रामभद्र के जयंती महोत्सव में आपको मैं आमंत्रण देता हूँ, खूब खूब निमंत्रण देता हूँ। वारंवार हमारे बीच में उपस्थित दोनों उभय स्वामी जियों को भी मैं नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत उनके आने का आभार मानता हूँ। और आप सभी वैष्णवों से आग्रह करता हूँ कि अब आप मनोरथी परिवार आरती के लिए यहाँ पे आए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, रामचंद्र भगवान की जय।